पता नहीं है प्रज्ञा नाम का ग्रहण हमारी लाइफ से कब निकलेगा। I mean, जब भी मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचती हूँ ये काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है। और इस बार तो वो बिल्ली की तरह नहीं बल्कि शेरनी की तरह आ गई और ऐसा लगता है कि जैसे सबको खाई जाएगी। अरे मुझे तो लगा था कहीं मन मरा गई होगी जब गायब हुई थी, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ मारने आई। अब मेरी शादी का क्या होगा? और ये प्रज्ञा, इसको भी अभी एंट्री मारनी थी, थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी ताकि मेरी अभी से शादी हो जाए। एक सेकेंड, यू हैव अ पॉइंट देयर। ये प्रज्ञा शादी के पहले फंक्शन पर ही क्यों आई? I mean, अगर ये चाहती तो पहले आ सकती थी या फिर शादी के बाद भी आ सकती थी। I think she is up to something. ये जरूर कोई ना कोई प्लान अपने दिमाग में बना कर आई। और इस पॉइंट में दम है, बात सही है। अगर उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पहले ही करवा ली थी तो वो तब क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे जरूर कुछ उसका कुछ बड़ा इरादा है। क्या इरादा? कहीं वो मेरी शादी तो नहीं रुकवाने आई? अलिया प्लीज कुछ करो। मैंने इतनी मुश्किल से अभी को शादी के लिए मनाया है, और अगर इस बार मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं तो सन्यासी ले लूंगी। शट अप तन्मय, ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे यही सब चाहिए था, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ। मैं तंग आ चुकी थी अपनी पुरानी जिंदगी से। अब मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है और किसी की भी नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं। सरला बेटा, इतना मत सोच, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप ही बताओ बीजी कि मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसे मैं देख के आ रही हूँ वो मेरी प्रज्ञा। बीजी, हमारी प्रज्ञा ऐसी थोड़ी ना थी। मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी प्रज्ञा ऐसा कर सकती है। बीजी, यकीन मुझे भी नहीं होता, लेकिन सरला जो अपनी आंखों से देख के आए हैं उसे कैसे झुटलाएं? मुझे लगता है प्रज्ञा बदल गई। बीजी ठीक कह रही है बहन जी, मैंने अपने खून को बदलते हुए देखा है। पैसों के सामने पूर्वी अपने घर वालों को भूल गई थी, पर प्रज्ञा से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। वो कैसे बदल सकती है? बुलबुल, तूने तो कहा था कि प्रज्ञा वहां नहीं आएगी, और वो वहां नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि हम सब वहां जाएं। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, जबरदस्ती लेके गए वहां पे, ये दिखाने के लिए जो प्रज्ञा ने किया। हाँ, मैंने झूठ बोला। मैंने ये झूठ बोला कि प्रज्ञा दी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो जहाँ कहीं भी है ठीक है। दरअसल दी ने मुझे कभी फोन ही नहीं किया। क्या करती माँ मैं? आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा कि प्रज्ञा दी मुझे फोन करती है और जहाँ कहीं भी है वो ठीक है। मैं नहीं जानती थी कि प्रज्ञा दी इस फंक्शन में इस तरह से आएगी। इतनी पता नहीं कैसे बदल गई है। लेकिन देखिए माँ, आप प्लीज दी के बारे में मत सोचिए। जो भी हुआ वो हो गया। ये सोचिए कि जो लड़की आई थी वो प्रज्ञा दी थी ही नहीं माँ, कोई और थी। पता नहीं ये वापस आए भी कि नहीं। मुझे पता है कि ये एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, पर मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि कोई गया भी है या नहीं इन्हें बुलाने? इन्हें फोन करके देखो। नहीं, मैं इतना सोच नहीं सकती, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और जरा सी भी इमोशनल हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे अपने आप को संभाल कर रखना होगा। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ठीक है या नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक मिनट,
नीचे जाकर पूछती हूँ कि ये कहाँ है और कैसे है। अभी प्लीज ओपन द डोर। अभी भाई, इट्स मी आलिया, दरवाजा खोलिए। आलिया प्लीज कुछ करो। भाई क्या करें, जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं और सडनली वो आपको इतना धोखा दे दे तो दुनिया से दूर रहने का तो मन करता ही है ना। He must be feeling so lonely. I'm sure तनु की भाई को पता है कि हम सब लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। He is very well aware कि इतनी सारी लाइफ उनके साथ में जुड़ी हुई है जो उनकी फिक्र करती है। क्यों अभी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं देगा। नाउ सी, डोंट वरी तनु, भाई कभी भी तुम्हें टेंशन नहीं देंगे। यू नो ही केयर्स अबाउट यू, ही लव्स यू। देखना भाई दरवाजा जल्दी खोलेंगे। भाई आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए और प्रज्ञा पे नजर रखनी चाहिए। मैं यहाँ अभी के साथ हूँ, हमें दोनों को अकेला नहीं रखना चाहिए। ओके भाई। इसने तो आते ही अभी को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अभी अगर थोड़े दिन और यहाँ रहेगी ना तो हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। मम्मी जी, मुझे तो ना आपके लिए बहुत ही डर लग रहा है। आपने ना वो प्रज्ञा को बहुत सुनाया, बहुत सताया है। कहीं घर से बाहर निकलने के लिए पहला नंबर आपका तो नहीं? चुप कर, कुछ भी बोलती है तू। नहीं, मैं गॉड से प्रार्थना करूंगी ऐसा ना हो आपके साथ। पर दीदी चल के आराम कीजिए, अभी तक अभी नहीं आया। आलिया और तनु लेने गई है उसे, अभी आता ही होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई। आप लोगों को अब तक आप लोग सोएंगे कैसे? नींद तो आप लोगों की मैंने उड़ा दी है। नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं बेवजह अपने बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ। आप लोगों की नींद तो आपके लाडले पोते ने उड़ा दी है। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं, इसी चिंता में नींद नहीं आ रही ना आप लोगों को। अरे वो कहाँ है? आपकी होने वाली बहू वो नहीं गई आपके पोते को बुलाने? तुझे उससे क्या मतलब है? तूने तो कह दिया ना कि तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब हम सोए या जागे, अभी इस घर में रहे या बाहर, तूने तो वो कर लिया ना जो तुझे करना था। अब जा, तू जाके चैन की नींद सो। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना दादी, लेकिन गुस्से में ये मत भूल जाइए कि सच क्या है। सच तो यही है ना कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी, ये घर अब मेरा है। इसका मतलब इस घर का हर एक इंसान अब मेरे हिसाब से जिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस घर का हर एक मेंबर कहाँ है, क्या कर रहा है, कि मैं नहीं चाहती मेरा कोई एसेट खाली बैठकर मेरा वक्त और मेरे पैसे बर्बाद करे। प्रज्ञा का फोन नहीं आया अभी तक। क्या हो रहा होगा वहां घर पे? प्रज्ञा क्या कर रही होगी? मुझे वो जानना है। हाँ अभी बोल। पूरब क्या हो रहा है वहां पर? अब प्रज्ञा क्या कर रही? अभी एक्चुअली मैं अभी बस बुलबुल और उसकी फैमिली को घर छोड़ के आया हूँ। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या है, पर तू टेंशन मत ले। मैं वापस जाता हूँ, पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रज्ञा दी इतना बदल गई? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। अभी जरूर कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है। सुन ना, एक काम कर, तू जाकर पता लगा कि वो आखिर चाहती क्या है। वो सच में पैसे चाहती है और वो सब कुछ चाहती है जैसे कि वो दिखा रही है। तो मैं अपनी फैमिली को भी वहां से निकालना चाहता हूँ, खास करके दादी को, क्योंकि जितना दादी प्रज्ञा को देखती रहेंगी ना उतनी तकलीफ उन्हें होगी। और अभी तक तो मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन अगर प्रज्ञा ने मेरी दादी के साथ मिसबिहेव किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी बात सुन। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इतना सोच क्यों रहा है? देख तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं वापस जाके पता करता हूँ, ठीक है? अभी रखता हूँ। ओके। ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे घर से बाहर निकालो और उसके बदले में तुम घर छोड़ के आ गए।
अभी वो उस घर का ऑनर होने का दावा कर रही है और तुम उसे ऑनर बना के आ गई। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम उसके लिए घर छोड़ के आए ताकि वो उस घर को लूट सके। अभी मुझे लगता है तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए और उसके लिए तुम्हें उस घर में जाना चाहिए। मैंने उस घर को चेक करने के लिए छोड़ा है। चेक करने के लिए? क्या चेक करना चाहते थे तुम? ओह, तुमने सोचा तुम बोलोगे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो वो रोएगी, तुमसे माफी मांगेगी। उल्टा वो दिल में हंस रही होगी। अब वो जो चाहे वो घर में कर सकती है। उसने एक बात क्लियरली बोली तुमसे, हम सबसे, कि जो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे वो सजा देगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करे। एक बार वो कुछ करेगी ना, उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अभी तो तनु प्लीज, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करना है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सच में हमें धमकी दे रही है या फिर डराने के लिए नाटक कर रही है। और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो प्रज्ञा पे नजर रखो और मुझे बताते रहना कि वो क्या कर रही है और क्या सोच रही है। ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबकी नजर में अब मैं ही इस घर की ओनर हूँ, सबकी मालकिन। तो अब मुझे मालकिन की तरह ही बिहेव करना होगा इनके सामने भी। लेकिन अगर मैं शुरू में ही इतनी कमजोर पड़ने लगी तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीतूंगी? जीतना है तो अपनी फीलिंग्स को ताक में रखना होगा और अपने प्लान पर बने रहना होगा, ताकि किसी को भी मुझ में पिछली वाली प्रज्ञा की झलक भी ना मिले, इन्हें भी नहीं। I knew it कि तुम मुझे मिस जरूर करोगी और माफी मांगने के लिए फोन करोगी। नहीं, अभी इतने एक्साइटेड मत हो। गुस्सा है तो गुस्सा ही दिखा। हेलो, कोई है? आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई है? कोई नहीं है तो क्या फोन अपने आप उठ गया? अगर फोन पे बात करने की तमीज नहीं है तो फोन उठाना भी नहीं चाहिए। हाय हेलो बोले बगैर फोन नहीं उठाया करते। दादी का फोन? अच्छा होता कि अगर म्यूजिक की जगह जरा सी तमीज सीख ली होती, रॉक स्टार की जगह कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाते। मुझे ये सब सुनाने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपके काम की हर डिटेल चाहिए। इसलिए मुझे कल सुबह आपसे ऑफिस में मिलना है। और अगर कल सुबह आप मुझे ऑफिस में नहीं मिले तो मुझे मजबूरन आपको कोर्ट में मिलना पड़ेगा। पूरा बार क्यों फोन करे? दादी फोन वेटिंग पे, वो उठा नहीं रहा। How dare you talk to me like that? हाँ? खरीद के रखा है क्या मुझे? और मुझे कोर्ट की धमकी क्या दे रही है? Alright, fine, I'll see you in the court. और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी क्या चीज है। Alright? और हेलो हेलो, इसकी इतनी हिम्मत, फोन कर दिया मेरा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम्हें सबक सिखा करूंगा। ये पूरा बार बार क्यों फोन कर रहा है? पूरब को तो मैंने घर भेजा था पता लगाने की सब कुछ ठीक है कि नहीं। पहले पूरब को फोन कर लेता हूँ। एक बार और ट्राई करना। दादी उसका खुद ही फोन आ गया। हेलो पूरब, तू घर पहुंचा? सब ठीक तो है ना? यार घर तो मैं पहुंच गया पर कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक करने के लिए ना अभी तुझे वापस आना पड़ेगा। तू वापस आ जा। क्या हुआ वहां पर? यार पूछ क्या नहीं हुआ। वो प्रज्ञा थी, I mean तेरी एक्स बीवी। यार अभी अपना उनका कुछ ज्यादा ही हो। हर किसी को घर में सुनाई जा रही है यार। She's just acting like the queen। तू सुनेगा ना तो मानेगा नहीं कि वो कर। अब क्या किया उसने? अरे पता है उसने क्या नहीं किया? उसने ना तेरी दादी को क्या किया उसने मेरी दादी के साथ? अरे वो हमको बोलती है कि हमें जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। वो तेरी दादी के इलाज पे 1 रुपया भी फालतू नहीं खर्च करना चाहती है। ऐसे बोला उसने? हाँ यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तू आगे तो सुन, मैं उनसे मिलने गया तो तुम रॉबिन को कहती कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उसकी इतनी हिम्मत। मैं अभी घर आ रहा हूँ। चीटी के 2 पर क्या निकल के आसमान में उड़ने लगी। मैं उसे जमीन पे पटकता हूँ। अब तू जल्दी आ जा। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रज्ञा। तुम्हें मेरे साथ जो भी करना था तुम कर सकती थी, लेकिन दादी को बीच में लाकर आई विल नॉट लीव यू। आलिया, एक काम करो, तुम जाओ, मुझे कहीं और काम है। कहीं और काम है या फिर उस प्रज्ञा के सामने नहीं जाना चाहती?
जब वजह पता हो ना तो पूछा नहीं करते। और मैं क्यों जाऊं उसके सामने? तुमने देखा नहीं उसके बात करने का तरीका कैसा है? बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की इंसल्ट कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उसके सामने जाके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। उसने तुम्हारा पूरे शादी का फंक्शन खराब कर दिया और तुम्हें अपने मूड की पड़ी है तनु। यू जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर तुम उसके सामने नहीं जाना चाहती ना तो भाई को भी भूल जाओ। हैव यू लॉस्ट इट? मैं अभी को नहीं भूल सकती। तो फिर डर के भाग क्यों रही हो? हाँ टेल मी। ऐसे वक्त में तुम्हें सबसे ज्यादा भाई के साथ रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तुमने सुना नहीं राज भैया ने क्या कहा? राज भैया ने कहा है कि इस वक्त हमें उस बहन जी को, अब तो उसे बहन जी भी नहीं बुला सकती, हिटलर, उस हिटलर को इस घर से निकालना होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक साथ मिलकर उसे इस घर से बाहर निकालें। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत जुटाकर उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। और तुम हिम्मत दिखाई नहीं रही हो यार। आई एम सॉरी आलिया, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ बिना कुछ सोचे समझे। तुम ये बताओ, तुम प्रज्ञा के रूम में गई थी ना, क्या वो कुछ मिला वहां पे? हाँ। क्या? खुद प्रज्ञा। What? हाँ यार, I mean, मैं वहां पर कुछ सबूत ढूंढने गई थी लेकिन तब तक वो आ गई मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन। You mean to say उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा? ऑलमोस्ट। वाओ, फिर तो उसने तुम्हें बहुत सुनाया होगा ना? I mean, जिस तरीके से वो सबसे बात कर रही है या जिस तरीके से सबके साथ बिहेव कर रही है, I thought उसने तुम्हें बहुत सुनाया होगा। It doesn't matter तनु, it doesn't matter कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। What matters is कि हम क्या कर सकते हैं। You know, इससे पहले कि वो अपनी जड़ी मजबूत कर ले इस घर में, हमें इस घर से उसको बाहर फेंकना होगा यार। Think on those lines. I'm sorry आलिया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम सोचो तुम्हें जो सोचना है। बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जब तक वो इस घर से नहीं जाएगी ना, मेरी अभी से शादी नहीं होगी। वाओ, शादी के अंधे को तो सिर्फ शादी की बारात ही नजर आती है। आपको पता है, आपको ना रॉकस्टार की जगह कॉमेडियन होना चाहिए था, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। क्या कहा तुमने? मुझे रॉकस्टार के बदले कॉमेडियन होना चाहिए था? इसी गर्दन को दबा के जब मैं तुम्हारे कान में जोर जोर से गाऊंगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे रॉकस्टार एक कॉमेडियन बनना चाहिए था। जी? आप जो कोई भी हैं, दिमाग आप में कम है कि आपको लगता है मैं सबसे माफी मांगूंगी जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। तुम होती कौन हो मेरे दादी के इलाज को रोकने वाली? मैंने किसी का इलाज नहीं रोका, बस सबको डिसिप्लिन से जीने के लिए कहा। रूटीन लाइफ जिए, वक्त पर सोए, वक्त पर उठे तो बीमार कम पड़ेंगे। और बीमार कम पड़ेंगी तो इलाज कम होगा, जिस पर पैसे खर्च होते हैं जो मेरे। वो पैसे तुम्हारे नहीं, वो पैसे मेरे हैं। तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे वो पैसे कहाँ और कब खर्च करने हैं। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली? हाँ, आपको अब भी लगता है कि पैसे आपके हैं? मुझे लगता है ना, सब कुछ छीन जाने की वजह से आपको सदमा लग गया। आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं कितनी बार कहूँ, कितनी बार वो पेपर्स दिखाऊं जो ये साबित करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और क्योंकि ये पैसे मेरे हैं तो मैं डिसाइड करूंगी कि ये कितने और कहाँ खर्च हो रहे। और हाँ, कल मैं आपके खर्चों का भी हिसाब करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज कल सुबह अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ तैयार रहिएगा। प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। वो मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ नहीं दे सकती। प्लीज, मुझे प्रज्ञा का ये वाला रूप नहीं देखना। हर नई चीज शुरुआत में तकलीफ देती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है।
और जब तक आदत नहीं पड़ती एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आप यकीन करें ना करें सच यही है। तो तुम मेरी वाली प्रज्ञा नहीं हो? नहीं। और जो तुम बोल रही हो वही सच है ना? ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सच को परखना होगा। प्रज्ञा बस यहाँ थोड़ा खुद को संभाल ले। ये टेस्ट पास कर लिया फिर इन्हें मेरा यकीन जरूर हो जाएगा। तो तुम मेरी वाली प्रज्ञा नहीं हो ना? नहीं। जो दिख रही हो वही प्रज्ञा हो रही। हाँ। भाई ऐसे कब तक चलेगा? I mean, अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो तो हमारे सर पर नाचने लग जाएगी ना। तो और कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ भी करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट अभी पे ही पड़ेगा। अभी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद क्या करूं। अगर बात मेरे अकेले की होती ना तो मैं कोई हार्ड स्टेप ले लेता, लेकिन बात मेरी दादी की है, पूरी फैमिली की है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे सबको तकलीफ हो। भाई अगर ऐसे ही सर झुका के बैठे रहेंगे तो उसको तो और मौका मिल जाएगा ना हम सबको टॉर्चर करने का। आई नो, पर हमें जो कुछ भी करना है ना बहुत सोच समझ के करना है। उसने प्लान करके मुझसे मेरा सब कुछ छीना है ना, तो हमें भी प्लान करके उसे उसका जवाब देना होगा। लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि वो चाहती क्या है, वो क्या कर सकती है। हमने देख लिया, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती ना, हमें वो पता लगाना है। उसकी कमजोरी को पकड़कर उस पर प्रेशर डालना है। लेकिन अभी के लिए हम में से कोई भी उसके साथ नहीं लड़ेगा, आपस में बहस भी नहीं करेंगे। अगर हम सब एक हो गए ना तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हम सब आपके साथ है भाई, मैं आपके साथ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबसे आगे हूँ। मैं कहाँ पीछे रहूंगी पुत्र? दादी, आप मेरा साथ नहीं देंगी? हाँ, मैं भी तेरे साथ हूँ बेटा। हाँ बेटा, ये कोई कहने की बात है? अब मैं आ गया हूं ना, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप लोग जाके इत्मीनान से सो जाओ। कल सुबह उठकर ना इस मिशन की शुरुआत करेंगे। How dare you touch my bed? मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और यहाँ से चली जाओ। सोते वक्त मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आउट। बच्चों जैसी सोच और बच्चों जैसी हरकतें। एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आपको? दीवारों पर लिख कर दूं? ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी है, इसलिए मैं बेड पर सोऊंगी। अभी यहीं पे सोएगा। ये अभी का कमरा है। अगर वो यहाँ पे नहीं सोएगा तो कहाँ जाएगा? That's none of my business. इस घर का किसी भी कोना पकड़ के ये वहां सो सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वक्त पर सो जाए। कल सुबह इन्हें बहुत काम करना है। कल सुबह मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि मैं देर से सोया था इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। सोऊंगा तो मैं यही पर। तुम्हें जो करना है ना करो। तनु, ये जो तुम्हारा होने वाला पति है, जो कहने के लिए तो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है, राइट तनु? वो खुद अभी तक बड़ा नहीं हुआ। जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाओ वरना तुम दोनों को सजा देनी पड़ी। अभी सही कह रहा है, वो यहीं सोएगा। फाइन देन। अब मैं इतनी भी तो पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुम लोग इतना इंसिस्ट करो और मैं मना करूँ। तो इस कमरे में किसी भी कोने में जाकर ये सो सकते हैं।
तुमने मेरे पिल्लो को छुआ कैसे? ऐसे। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मैं इस पिल्लो के साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ। अगर तुमने मेरे पिल्लो को पकड़ा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। Give my pillow back! लीजिए अपना पिलो। लेकिन इस बेड पर मैं सोऊंगी। ये बेड मेरा है तो मैं ही सोऊंगा। तनु, तुम इससे शादी करने वाली हो जो शादी से पहले किसी और लड़की के साथ सोना चाहता है? ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तनु तुम इसकी बातों में मत आना। ये बातों को उलझा रही है। सोऊंगा तो मैं ही ना। तुम पहले मेरे साथ बाहर चलो, कुछ बात करनी है मुझे। तुम उसके साथ एक ही बेड पे कैसे सो सकते हो? तो और क्या करूं? तुम देख नहीं रहे हो कैसे हमारे खिलाफ गेम खेल रही है? अरे करने तो उसे जो करना है, पर तुम उसके साथ कैसे सो सकते हो? I mean, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है, बात कर रही है, मुझे उस पर किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। और पता नहीं रात को तुम्हारे साथ क्यों। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है अभी, पर फिर भी क्या? तनु तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि ये उसका प्लान है, स्ट्रैटेजी है। वो हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रही है ताकि दिमाग से वो हमें हरा सके। पर अगर मैंने उसकी बात मान ली ना तो उसे लगेगा कि मैंने सरेंडर कर लिया। तुम मुझे उसके सामने हराना चाहती हो? नहीं, अभी मैं तो तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ उसने जो कुछ भी किया उसकी तुम उसे सजा दो। That's the spirit। तो जाने दो मुझे अंदर और दिखाने दो कि मैंने हार नहीं मानी। पर एक ही बेड पे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? एक बार मैं बेड पर पहुंच गया ना, अगर वो बेड पर आई तो जोर से किक मारूंगा, उसे जमीन पे गिरा दूंगा। फिर से आ गई तो? अरे फिर से आ गई तो फिर किक मारूंगा और मारता रहूंगा। इतने गोल करूंगा ना कि वो गेम खेलना भूल जाएगी। आपका हाथ या पाँव कुछ भी मुझे टच नहीं करना चाहिए। क्या है ना कि मेरा कुछ भरोसा नहीं है, फिर आप सुबह यूं ही मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने आपके अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाया। क्या कहा तुमने? किसी भी कोने में सो जाओ, अब ये कोनी दूंगा ना सब ठीक आ जाएगा। ठीक है? 100 पुलिस हेल्पलाइन नंबर। अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो रात भर जेल में सोना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे परेशान कर रही हूँ। आई होप आप सिर्फ मुझसे गुस्सा होंगे, नफरत नहीं करेंगे। प्लीज इस तरफ मुंह करके सो जाइए ना। कितने दिन हो गए आपको सोते हुए देख के। आज तो हम एक ही बेड पर हैं, तो मैं इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूं? प्लीज इधर मुड़िए ना। अच्छा, तो इसलिए मुझे बेड पे सुलाने के लिए मान गई। ये इसका प्लान है। जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि जब मैं इसे टच करूं तो ये पुलिस को फोन करके मुझे जेल भिजवा दे। पर मैं इसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। कितनी बड़ी नौटंकी है। सुबह इसे मजा जगा दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।